अब देखते हैं कैंटिलीवर बीम का एसएफडी और बीएमडी कैसे निकाला जाता है। हियर दिस इज गिवन कैंटिलीवर, द सपोर्ट गिवन हियर एट दिस साइड एंड बीम इज स्पैनिंग लाइक दिस। उसके लोडिंग भी दिए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंटिलीवर बीम अगर है, अपनी साइन कन्वेंशन जो रेगुलर यूज करना है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग निगेटिव, बराबर है। यानी इसका मतलब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, वो अगर फॉलो करना है तो इस कैंटिलीवर को अपन प्रॉब्लम छुड़ाते समय रिवर्स ऑर्डर में निकालना है। राइट हैंड साइड में सपोर्ट चाहिए अपने को। हियर द सपोर्ट दैट आई एम गोइंग टू शो कैंटिलीवर लाइक दिस, मॉडिफाइड। उसी को मॉडिफाई भी नहीं बोल सकते अपन, इसी को सिर्फ मैं ऐसे निकाल रहा हूं। यहां पर ये सपोर्ट रहेगा अपना। अब बी पॉइंट ये है फ्री एंड, और सपोर्ट है ए पॉइंट है, बराबर है। यहां एक फोर्स है, एंड पे है, ये 3 किलो न्यूटन है। बी पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन लिखा गया है। ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। नो, हियर सपोर्ट से जो है पहला पॉइंट आएगा सी, ए टू सी और देन डी, बराबर है। यहाँ पर सपोर्ट से लग के जो लोड है ये 1 किलो न्यूटन है और ये बीच में 2 किलो न्यूटन है। हो गए, सिर्फ फिगर मैंने ऐसे किया है, बाकी सब एज इट इज है। नाउ ये डिस्टेंस जो है ये रहेगा अपना 1 मीटर दिया हुआ, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर दिया है, ओके। और टोटल स्पैन जो है ये है 2.5 मीटर जैसे कि वैसे, और बचा हुआ है ये डिस्टेंस रहेगा 1 मीटर। ओके, दिस इज द कैंटिलीवर, जस्ट बी मॉडिफाइड। अब ये साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस हियर, clockwise couple section line we consider it positive. This is sign convention we are going to use for SFD. Then another sign convention I show here, hogging, sagging nature। sagging के लिए मोमेंट ऐसी देना होगा, ये सेक्शन और ये भी है अपना पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन यूज करने जा रहे हैं अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, BMD। Okay, now we go for calculation part। अगर कैंटिलीवर बीम है तो कोई रिएक्शन वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे तो पहला सेक्शन बी पॉइंट के राइट साइड में लेना होगा। अगर लेफ्ट साइड में लेते हैं तो बीम ही नहीं है तो उसको क्या कट करेंगे। सो हियर फर्स्ट सेक्शन विल बी राइट साइड ऑफ बी। सो आई राइट हियर द कैलकुलेशन दैट आई एम गोइंग टू शो हियर ऑफ SFD। अपन SFD के कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। सो शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ बी पॉइंट के राइट साइड में सेक्शन लेना है और लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फोर्स है उसका एडिशन करना है, अलजेब्रिक सम करना है। सो हियर देयर इज डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड है तो इसको अपन निगेटिव लेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन शियर फोर्स एट जस्ट ऑफ सी ऑफ डी। अब ये सेक्शन जो है यहाँ से मैं ऐसे मूव होऊंगा, यहाँ पॉइंट लोड लग गया, उसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ लेना पड़ेगा सेक्शन पॉइंट लोड के। तो ये एक मैंने सेक्शन ले लिया है। यहाँ पर ये सेक्शन जस्ट लेफ्ट ऑफ डी है करके यल लिखा है, लेफ्ट ऑफ डी।
लेफ्ट ऑफ डी। अब इस तरफ के जो फोर्सेस है उसका अलजेब्रिक सम करना है। एक ही फोर्स है, ये सेक्शन यहाँ से अगर बीम तोड़ा जाए तो ये इधर एक ही फोर्स है, वो भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट जस्ट ऑफ डी। अभी लेफ्ट ले लिया है तो राइट आएगा। यहाँ पर सेक्शन जो है मेरे को बीम यहाँ पे कट करना है, अभी जस्ट उसके बाजू में। अब यहाँ पर कट करेंगे तो ये फोर्स भी अपने अकाउंट में आ जाएगा, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो हियर द फोर्सेस विल बी हियर -3 डाउनवर्ड, देन -2 आल्सो, -3 -2 बोथ। सो हियर द आंसर कम्स 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, ये एक, ये दूसरा। अब आगे और मूव होते हैं तो ये सी पॉइंट, यहाँ पे फिर से पॉइंट लोड है तो मेरे को सेक्शन लेना पड़ेगा। अब सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पर। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अपने बीम तोड़ दिए। अभी ये सेक्शन और ये सेक्शन के बीच में कोई लोड ऐड नहीं हुआ तो सेम वैल्यू लिख सकते हैं, बराबर है। अगर ये सेक्शन है, इसके इधर के फोर्सेस काउंट करते तो ये 2 फोर्सेस आएंगे, ऑलरेडी ले चुके अपन। सो -5 किलो न्यूटन, ये नेक्स्ट होगा शियर फोर्स। अब बीम को यहाँ तोड़ना पड़ेगा, राइट साइड में सेक्शन ले लिया मैंने। सो हियर शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ सी, राइट साइड में। अब जैसे ही बीम को राइट साइड में कट कर दिया गया, सेक्शन लिया, तो ये फोर्स भी अपने अकाउंट में आ जाएगा। अब कितने फोर्सेस हो गए? 1 2 3, 2 फोर्सेस का अपन तो पहले ही लिख चुके हैं, -5, बराबर है। वहां तक ये सेक्शन तक अपना कैलकुलेशन हो चुका है, इसमें सिर्फ ये ऐड करना है, वो भी डाउनवर्ड है तो -1 ऐड करना पड़ेगा। सो हियर -6 किलो न्यूटन विल बी द आंसर। ओके, हियर अब मेरे को नेक्स्ट सेक्शन देखना है। ऐसे ही मूव हो रहा हूं मैं, मूव होते गए तो यहाँ पर रिएक्शन है, बराबर है। यहाँ पर एक रिएक्शन होती है तो उसके पहले यहाँ बीम कट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब जो सेक्शन आएगा शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में अपने कट कर दिए। तो यहाँ तक अपना कैलकुलेशन हो चुका है। ये सी के राइट से ये लेफ्ट तक कोई लोड ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं है। सो सेम वैल्यू वी विल गेट 6 किलो न्यूटन हियर। ओके, नाउ दिस इज आंसर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ एसएफडी। अब इस डायग्राम को यहाँ प्लॉट कर लेते हैं पहले। ये डाटम, यहाँ पर शियर फोर्स कितना है? -3। तो मैं पहले नीचे लाइन ले लूंगा ये, तो ये यहाँ पे -3, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डाटम के नीचे है ही वो। देन यहाँ पर है फिर से 3, ये एक हो गया, ये दूसरा 3, बराबर है। बिटवीन दिस 2 पॉइंट देयर इज नो लोड। अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है तो ज्वाइन दिस 2 पॉइंट बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। अपन ने टेबल में देखा है, ये 2 पॉइंट के बीच में अगर कुछ लोड नहीं है तो एसएफडी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी पॉइंट पर, डी पॉइंट पे राइट साइड में अगर देखते हैं ये सेक्शन, तो यहाँ पे आ रहा है 5। सो हियर आई हैव टू मूव डाउनवर्ड। और 5 कहाँ से गिनना है? डाटम से गिनना है, तो ये रहेगा 5 लिखना है। लेकिन 5 कहाँ से है? ये डाटम से है, यहाँ से कितना होगा? 2 ही होगा। देन ये लेफ्ट साइड में यहाँ फिर से 5 है। बिटवीन दिस 2 पॉइंट देयर इज नो लोड, खाली है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सी पॉइंट पर यहाँ पर ये है डाउनवर्ड कट, उसी सी पॉइंट पर ये भी सी है, ये भी सी है, बराबर है। सो हियर इट इज 6, ये भी डाटम से गिना है अपन ने। और इस पॉइंट पर ये है फिर से 6। सो हियर इट इज 6, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये 2 सेक्शन के बीच में कोई लोड नहीं है। कंप्लीटेड। माइनस, कंप्लीट डायग्राम इज माइनस
and SFD, and I am going to write here unit as a kilonewton. अभी मैं बार बार यहाँ पे किलोन्यूटन लिखने से यही लिख दिया कि ये सभी यूनिट जो है, ये सभी फिगर की यूनिट जो है ये किलोन्यूटन है. ओके, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट थिंग इज BMD कैलकुलेशंस. BMD के कैलकुलेशन देखते हैं. बेंडिंग मोमेंट में सेक्शन नहीं लेना है, लेफ्ट राइट वगैरह, जो भी लेना है पॉइंट्स लेना है डायरेक्ट. SFD निकालते समय पॉइंट लोड पे अपने को लेफ्ट राइट करना है, लेकिन BMD में वो पॉइंट एग्जैक्ट लेना है. तो पहला ही पॉइंट लेते हैं. पहला पॉइंट है A. सो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट अपन ने ले लिया. ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई बीम ही नहीं है, लोड भी नहीं है. सो द मोमेंट विल बी 0. आप एक ध्यान में रखना है, जब भी फ्री एंड रहता है उस पर लोड कितना भी रहने दो, लोड मोमेंट 0 रहेंगे. मोमेंट एट फ्री एंड 0, जो मैंने आपको बताया था. अगर कोई भी कैंटिलीवर है या ओवरहैंग है, ये फ्री एंड है, ये भी फ्री है, तो यहाँ पे मोमेंट 0, यहाँ पे मोमेंट 0. वैसे ही सिंपली सपोर्ट है ऐसे, तो यहाँ मोमेंट 0, यहाँ मोमेंट 0. हिंज है, रोलर है, तो भी 0. अगर ये इंटरमीडिएट है, इधर में भी बीम है, तो ये 0 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगे. ओके, और ये 0 रहेगा. नाउ वी गो फॉर बेंडिंग मोमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट मैंने रेफरेंस लिया, वहां से डिस्टेंसेस गिनना है, मोमेंट लेना है, बराबर है. उसके लेफ्ट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से एक ही फोर्स है 3, ये फोर्स तो उसी पॉइंट में से जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 0 है, तो मोमेंट नहीं देगा वो, लेकिन ये देगा. सो हियर 3 into दिस डिस्टेंस इज 1, और ये मोमेंट रहेंगी ऐसी, ये ऐसे घुमाएगा. सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन. आंसर विल बी -3 kilonewton meter unit. Okay, now this is moment. Then next point है bending moment at C पॉइंट मैंने रेफरेंस ले लिया है ना. अब C पॉइंट से डिस्टेंस गिनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के सभी फोर्सेस को की मोमेंट निकालना है. पहले 3 into C से डिस्टेंस गिनना है. C से कितना होगा, ये यहाँ से ये 0.5 है, बराबर है, ये 0.5 है ना, ये 1.5 है, 1 गया 0.5, तो ये रहेगा 1.5, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही मोमेंट देगा. ओके, बाद में दूसरा फोर्स है 2, तो 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, C से 0.5, और ये भी मूव करेगा ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है. सो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर माइनस साइन होगी. When you solve this, we will get -5.5 kilonewton meter. Okay. Then next, bending moment at A. सपोर्ट पे मोमेंट आएंगे, 0 नहीं होगा, फ्री एंड पे 0, बराबर है. तो मोमेंट लेंगे A पॉइंट से, अभी सब डिस्टेंसेस गिनना है, फोर्सेस का लेफ्ट हैंड साइड के सभी फोर्सेस लेना होगा. पहला 3 into टोटल है 2.5, बराबर है. ये A से B का 2.5, देन -2 into कितना 1.5, देन 1 into 1 minus. Okay, so therefore this answer comes 11.5 kilonewton and meter. Okay, now this is the bending moment. Okay, now we construct bending moment diagram here. Datum line, moment at B, it is 0. Moment at D, it is 3, -3. So here this point will be -3. तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, डाटम लाइन्स के नीचे ही है ये -3. बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ अपने को निकालना है इंक्लाइन लाइन. हॉरिजॉन्टल है तो इंक्लाइन 1 डिग्री आगे जाएंगे. ओके, देन
नेक्स्ट है 5.5 सी पॉइंट पर, ये है सी पॉइंट अपना, तो यहाँ पर है 5.5। यहाँ पे भी वही केस, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बीच में, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन। ओके, नाउ थर्ड वन 11.5 ए पर, तो ए की ये मैं 11.5। ओके, दिस इज 11.5। दिस इज अवर BMD एंड यूनिट किलो न्यूटन मीटर। मैंने यही लिख दिया ताकि ये बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये होल डायग्राम कम्स अंडर एज ए हॉगिंग, निगेटिव आ गई, डाटम से नीचे है, इसका मतलब हॉगिंग है। ये सिंपल है। अब देखो ये जो कैंटिलीवर बीम है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये इस तरफ से है ना, ऐसा ये बीम है, इसको मैंने पकड़ के रखा है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे सब लोड है 1 2 3। मैं एक ही लोड देता हूँ यहाँ पर। अभी देखो बीम कैसे डिफ्लेक्ट होंगी, है ना, ये हॉगिंग हो गए, सैगिंग नहीं है, हॉगिंग है, इसलिए ये जो आया है अपना निगेटिव, बराबर है। तो बीम विल डिफ्लेक्टेड शेप जो है बीम का, बीम अगर ऐसे है यहाँ पर, तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो है डिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा रहेगा, एंड दिस इज हॉगिंग, एंड हॉगिंग इज निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव आया, ये हॉगिंग है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये SFD BMD फॉर कैंटिलीवर बीम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन कैंटिलीवर बीम। दिस इज गिवन कैंटिलीवर बीम। ओके, हियर A, C, D and B, these are points given. Okay, now फिर से, क्योंकि क्या मैंने रिपीटली वैसे ही किया है, तो इसलिए कि कभी भी पेपर में, किताब में आपको ऐसे ही कैंटिलीवर मिलेगा, है ना, वो चेंज करके बताते हैं, फिर वो कुछ मतलब नहीं, अपने साइन कन्वेंशन यही फॉलो करना है, बराबर। इसलिए कैंटिलीवर जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में अपन ड्रॉ करते हैं। दिस विल बी आवर कैंटिलीवर बीम। तो सपोर्ट है अपना ए, ये वाला सपोर्ट, और ये पॉइंट है बी, ए से नज़दीक सी, और ये है डी। अब बी पॉइंट पर ये एक लोड है जिसका मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन दिया गया है, ये लोड, बराबर है। देन डी पॉइंट पर एक लोड है जो 2 किलो न्यूटन, और तीसरा सी पॉइंट पर यह है 1 किलो न्यूटन। बी से सी तक देयर इज यूडीएल 2 किलो न्यूटन एंड मीटर। अब यूडीएल का जो एरो बताते हैं अपन, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं ये एरो ऐसे बताता हूँ, ऑलवेज ऐसे थोड़ा सा कर्व मैनर में। क्या होता है, कभी कभी ये एरो ऐसे बता देते हैं लड़के, 2 किलोमीटर पर मीटर, बाद में एग्जाम का टेंशन, उसमें ये इसको पॉइंट लोड कंसिडर कर लेते हैं, कभी कैलकुलेशन में आ जाता बीच में ही। ओके, तो वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये थोड़ा सा कर्व लाइन निकाल के यूडीएल बताता हूँ ताकि वो भी मिस्टेक ना हो। वही कैलकुलेशन साइन कन्वेंशंस मैंने बता दिए यहाँ पर, सेम एसएफडी कैलकुलेशन, बराबर है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, एक एक सेक्शन लेके। पहला सेक्शन आएगा यहाँ पर, सो हियर शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ बी पॉइंट के राइट साइड में इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेक्शन कट किया, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस काउंट करना है, एक ही फोर्स है 3 एंड दैट 3 इज डाउनवर्ड, सो इट इज निगेटिव। क्या किया मैंने, यहाँ पर सेक्शन कट कर दिया ये, और लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस गिन लिए टोटल। अभी नेक्स्ट जो है ऐसे मूव होते हुए, ये यहाँ पर पॉइंट लोड है, जहाँ पर भी पॉइंट लोड है तो वहाँ पे अपने को एक सेक्शन ड्रॉ करना ही है, कट करना ही है पॉइंट लोड पे, लेफ्ट राइट। तो ये हो गया अपना शियर फोर्स एट
जस्ट लेफ्ट ऑफ डी पॉइंट के लेफ्ट में। अब सब फोर्सेस काउंट कर लेंगे। एक है 3 डाउनवर्ड है, बाद में यहां से यहां तक और यूडीएल भी है। यूडीएल है 2 किलो न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर दिया हुआ है। ये यहाँ से ये 2, ये है 0.5 और ये है फिर से 2 मीटर ऐसा। ओके, तो ये 2, तो 2 इंटू 2 एंड ब्रैकेट इट इंडिकेट वी हैव कन्वर्टेड यूडीएल इंटू पॉइंट लोड, बराबर है। ये भी डाउन लोड है तो माइनस, सो हियर 3 + 4 इट बिकम्स 7 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज -7। नाउ shear force at just right of D। अभी मेरे को सेक्शन कट करना पड़ेगा। ये पॉइंट लोड के राइट साइड में यहाँ कट कर दिया है। अब ये फोर्स अपने अकाउंट में आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब फोर्सेस लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ तक कैलकुलेशन हो चुका है, तो मैं उसको पहले 7 लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। ये केस मोमेंट में नहीं जमेगा, है ना, ध्यान में रखो, मोमेंट में नहीं, क्योंकि हर बार अलग अलग पॉइंट रहेंगे और डिस्टेंस वेरी होते रहेगा। तो यहाँ पे चलेगा ये। तो यहाँ तक अपन ने माइनस किया है। अब इसमें सिर्फ ऐड करना है, यानी ये सब्ट्रैक्ट डाउनवर्ड होने की वजह से नेगेटिव साइन के साथ में ये डाउनवर्ड 2 ऐड होगा यहाँ पर। सो -9 किलो न्यूटन, बराबर है। देन नेक्स्ट सेक्शन शियर फोर्स एट जस्ट, अब फिर से यहाँ कट करना पड़ेगा लेफ्ट ऑफ सी। सो जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, यल, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ दी सी। ऑलरेडी यहाँ तक अपना कैलकुलेशन हो चुका है, -9 इस सेक्शन तक। अब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यूडीएल ऐड हो रहा है, वो भी 0.5 मीटर लेंथ का। सो हियर एंड डाउनवर्ड है तो माइनस, ये 2 इज द यूडीएल इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पैन ऑफ यूडीएल, दैट इज 0.5। सो हियर इट इज 1 मीन्स -10 किलो न्यूटन, इतना होगा ये, बराबर है। अब सेक्शन करना है कट मेरे को उसके राइट साइड में, सी के राइट साइड में कट करेंगे। तो हियर शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ सी, सी के राइट साइड में ये फोर्सेस। तो इस सेक्शन तक अपना कैलकुलेशन हो चुका है, -10, बराबर है। अब इस सेक्शन और ये सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वहाँ पे ये लोड कंसीडर करना है, वो डाउनवर्ड है तो उसको ऐड कर देंगे, -1। सो इट बिकम्स -11 किलो न्यूटन हो जाएगा, हो गया। अभी नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से इधर आके कट करना पड़ेगा, यहाँ पर कट कर दिए बीम मैंने। तो ये हो गया शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में। अब ये जो है ये सेक्शन यहाँ तक कैलकुलेशन हो चुका है अपना, ये सेक्शन तक, बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोड ऐड नहीं हो रहा है। सो सेम लेफ्ट हैंड साइड के, इसके लेफ्ट साइड के फोर्सेस ये जितने जहाँ पर जितने आए थे वही उधर रहेगा। सो 11 किलो न्यूटन। ओके, नाउ अब एसएफडी ड्रॉ करते हैं जो अपन ने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से। पहला एसएफडी एट बी -3, तो डाटम के नीचे में लिख देंगे 3। ओके, अब ये जो है एसएफडी उसके सब यूनिट जो है किलो न्यूटन रहेंगे, तो यहाँ पे हर बार 3 किलो न्यूटन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ लिख दिया मैंने। ओके, 3। अब नेक्स्ट है डी पॉइंट। हाँ, डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पे यहाँ पर जो है ये है -7, तो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये 7 हो गया ये पॉइंट। बिटवीन दिस 2 पॉइंट देयर इज यूडीएल। अगर यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, नो लोड हॉरिजॉन्टल, यूडीएल इंक्लाइन, वेरिंग लोड पैराबोलिक, एक एक स्टेप बढ़ना है। देन अब डी पॉइंट तो हो गया, लेकिन डी पॉइंट पे ही दूसरा है -9, तो नीचे आना पड़ेगा 9, बराबर है। इसी पॉइंट पर
एकदम ये सेक्शन लेते हैं तो आंसर आ रहा है 9, और ये 9 डिस्टेंस जो है डाटम से गिना गया है, तो यहाँ से इतना ये 2 ही है सिर्फ। ओके, देन तीसरा सी पॉइंट पे चले जाएंगे अपन अभी। ये है सी पॉइंट। सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये 10, ये 10। ओके, इस सी पॉइंट पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये 10। ओके, बिटवीन दिस 2 पॉइंट देयर इज यूडियल, सो ज्वाइन बाय इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, देन उसी पॉइंट पर ये भी सी है और ये भी सी है ना, तो सी पॉइंट पे पहले है 10, ओके, और बाद में उसी सी पॉइंट पर नीचे 11, बराबर है। इसको मैं इधर लिखता हूँ 10, ये 11 हो गया। देन ये भी हो गया। लास्ट ए -11, तो डाटम से ये 11 रहेगा ये वाला। और बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ज्वाइन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कंप्लीट इट इज नेगेटिव, एंड दिस इज अवर SFD इन किलो न्यूटन ऑल ऑर्डिनेट्स। ये SFD बन गए। इसमें एक वेरीफाई कर सकते हैं तो अपना कैलकुलेशन बराबर है या नहीं है। जो वर्टिकल ऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट लोड के इतने आना चाहिए। ओके, तो ये वर्टिकल ऑर्डिनेट है अपना 3, यहाँ पर 4 से 3। अब नेक्स्ट वर्टिकल ये ऑर्डिनेट जो है ये है 2, 9 और ये 7, 2 है। ये वर्टिकल ऑर्डिनेट देखिए 10 और 11 -10, तो ये है 1, तो ये 1 को मैच कर रहा है, इसका मतलब अपनी कैलकुलेशंस करेक्ट है। और ये जो है दिस इज नथिंग बट रिएक्शन, ये होती है रिएक्शन RA, रिएक्टिव फोर्स। ओके, एंड दिस इज अवर RA रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट, यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं थे, B, पहला B पॉइंट फ्री एंड है, B पॉइंट ले लिया, वैसे भी 0, लेकिन B पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में कोई फोर्सेस ही नहीं है तो मोमेंट 0 आना ही है, वैसे 0। नेक्स्ट पॉइंट होगा D, बेंडिंग मोमेंट एट D पॉइंट। ये लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस की मोमेंट लेंगे, सो 3 इंटू 2, 3 इंटू दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, बराबर है। और ये मोमेंट देगा एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट हियर माइनस साइन। यहां से यहां तक यूडीएल है, यूडीएल है 2, यूडीएल का जो स्पैन है ये है 2, तो ये हो गया पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होगा, सेंटर में, यूडीएल के सेंटर। यूडीएल का सेंटर यहां से कितना है 1 मीटर, क्योंकि टोटल जो है ये 2 मीटर है, तो ये 1 मीटर होगा, सो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। और ये यहाँ पे साइन रहेंगी माइनस, क्योंकि ये जो यूडीएल है इट विल आल्सो गिव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बराबर है। व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट 10 किलो न्यूटन एंड मीटर। देन नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट, नेक्स्ट पॉइंट है C। अब C पॉइंट पे ये लेफ्ट हैंड साइड के सभी फोर्स की मूवमेंट लेना है। यहाँ पे शेयर फोर्स जैसा कर नहीं सकते, ये सेक्शन तक हो गया, फिर आगे का अपन लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे सिर्फ अलजेब्रिक सम ही करना था। सो यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन लिखना आवश्यक है। सो 3 इंटू 2.5, ये 3 का डिस्टेंस यहाँ से 2 प्लस 0.5, 2.5 आएगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे C पॉइंट के अगेंस्ट। ओके, अब यहाँ से ये यूडीएल जो है ये है 2 इंटू स्पैन ऑफ यूडीएल इज नाउ 2.5। ये स्पैन जो है यहाँ से यहाँ तक 2.5 का है, पूरा यूडीएल का स्पैन। अब ये 2.5 का सेंटर निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 2.5 डिवाइडेड बाय 2, सेंटर ऑफ द यूडीएल। ये अगर यूडीएल का स्पैन है 2.5 तो उसका सेंटर यहाँ पे रहेगा 2.5 बाय 2, बराबर है। यहाँ से ये 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इतना सेंटर रहेगा, यहाँ पे यूडीएल एक्ट होगा। सो हियर
एंड माइनस, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। एक और एक फोर्स है यहाँ पर, सी से मूवमेंट ले रहे करके ये फोर्स है, तो ये फोर्स है 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं 0.5। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 0.5, वो भी माइनस ही रहेगा। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर 14.5 किलो न्यूटन मीटर माइनस। ओके, ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ए। सो ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे सभी फोर्सेस की मोमेंट लेंगे अभी और। सो पहला 3 इंटू, अब यहां से ये डिस्टेंस कितना है 4.5 बराबर है, ये 2.5 और 2, यहां से डिस्टेंस 3 किलो न्यूटन का माइनस यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 इज द यूडीएल का सेंटर जो है ये यहां से कितना रहेगा 2.5 बाय 2, और ये 2 ऐड करना पड़ेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द यूडीएल फ्रॉम ए, बराबर है। ये स्पैन कितना है 2.5, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया यहाँ से 2.5 बराबर है, लेकिन डिस्टेंस ए से गिनना है, ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर प्लस 2.5 बाय 2, ओके, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी रहेगा निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। अब बचा है ये 2 इंटू, ये 2 का डिस्टेंस यहाँ से कितना है 2.5, वो भी निगेटिव। ये 1 का डिस्टेंस है 2, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, 1 इंटू 2। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर हियर 34.5 किलो न्यूटन एंड मीटर, किलो न्यूटन मीटर, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। हियर द आंसर हियर इट इज 34.5 किलो न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। सो हियर डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो पहले डाटम लाइन निकाल ली, यहाँ पर मोमेंट 0 पहली, दूसरा डी पे कितना है 10, तो ये 10 का पॉइंट मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, 10 बराबर है। देन ये दोनों के बीच में यहाँ पे इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ पैराबोलिक कर्व। हियर ओके, अब नेक्स्ट है 14.5 सी पॉइंट पे, ये है सी पॉइंट पे है 14.5। अब ये दोनों के बीच में भी इंक्लाइन लाइन है, ये यूडीएल ही है ना पूरा, तो यहाँ पे ओके, दिस टू आर पैराबोलिक कर्व, इसे लिखना चाहिए ये पैराबोलिक कर्व है करके, क्योंकि निकालते समय कभी कभी वो स्ट्रेट लाइन भी दिखती है, अपन ने लिख दिया बोले तो ओके। देन ये भी हो गया। लास्ट वन 34.5, अब 34.5 बोले तो इधर फिर से सभी निगेटिव है, 34.5। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अपने को यहाँ निकालना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन, दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये है अपनी BMD, उसके यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, मैंने यही लिख दिया ताकि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे 10, 14 जो भी है ना, तो यही पे मैंने यूनिट भी लिख दिया। नाउ दिस इज बेंडिंग डायग्राम एंड इट इज माइनस नेगेटिव, मीन्स कंप्लीट इट इज अंडर हॉगिंग शेप, ओके।